इकरार हुआ था। तुम्हारा टाइम जाया नहीं करना चाह रहा हूँ, ना ही मेरे लिए ये टाइम पास है। तुमसे सीधा निकाह करना चाहता हूँ माहिर। मैं 1 मिनट आई। प्रपोज किया उसने मुझे, शादी करना चाहता। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं भी उससे मिली थी तो मुझे भी अच्छा लगा था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैं भी उससे मिली थी तो मुझे भी अच्छा लगा था। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले ले पलाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आँखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। दुआएं सुनो, सजाएं सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। बैठे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हारे बाबा को तो तुम्हारी ताया जान की फैमिली ने हमेशा से तावीज खोल कर पिलाया। मुझे और तुम्हें तो उन्होंने कभी अहमियत ही नहीं दी। हमेशा उन्हीं की बात सुनी, उन्हीं की बात को अहमियत दी। लेकिन तुम्हें क्या हुआ था आज? जब तुमसे पूछा गया तो कुछ बोली क्यों नहीं माहिर? मम्मी मैं क्या कहती, बाबा इतने सारे लोग लेकर आ गए थे। रहने दो, बाप की बेटी हो, उन्हीं की रजा में राजी। नहीं अम्मी, मैं राजी नहीं हूँ इस रिश्ते से। इनकार की वजह? वो आपको लड़का याद है अनाबिया की शादी में? अरीब। अरीब ये अनाबिया का बहुत अच्छा दोस्त है। हाँ, प्यारा सा लड़का था। कुछ कहा उसने तुमसे? पसंद करता है तुम्हें? बहुत बड़े बिजनेसमैन का इकलौता बेटा है। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं करती हूँ कुछ, देखती हूँ। सोचो।
क्या हुआ भाई? सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, मुझे क्या होना है? वही तो पूछने आई हूँ, कहीं कुछ दाल में काला तो नहीं है? क्या कहना चाहती हूँ? कहना नहीं चाहती, पूछना चाहती हूँ। छोटी हो, छोटी बन के रहो। अरे छोटी बहन हूँ, लेकिन बड़े भाई की शक्ल बहुत अच्छी तरह पढ़ सकती हूँ। जो खुशी की घड़ी में 12 बजे में, इसकी क्या वजह है? बहुत बोलने लगी हो तुम, जाओ यहाँ से। भाई बताए ना, इस रिश्ते पे तो आपको बहुत खुश होना चाहिए, फिर क्यों इतनी टेंशन में बैठे? नहीं हो टेंशन में यार, थका हुआ आया हूँ, ऑफिस में काम था, काम का प्रेशर है, बस नथिंग एल्स। एक बात बोलूं, ऑफिस की परेशानी है ना, ऑफिस की दराज में लॉक करके आया कर, क्योंकि आपके घर में अम्मी हैं, अब्बू हैं, मैं हूं और प्यारी सी माहिर है। हम हैं ना आपकी टेंशनें भुलाने के लिए। थैंक यू सो मच। हो गया, चलो जाओ। कम ऑन ना भाई, खुशी की घड़ी यार, थोड़ी सी तो एक्साइटमेंट। हाँ तो आई एम एक्साइटेड। मतलब क्या करूं मैं, मतलब क्या करूं? तुम लोगों के जोक्स पे हंसूं, बिला वजह मुस्कुराऊं, कह के लगाऊं, क्या करूं? एक स्माइली दे दे, लगे तो कि आप खुश हैं। हैप्पी? नो लीव। काश जो तुम जानती हो वो सच होता और जो मैं जानता हूँ वो झूठ। क्या कहा तुमने? कौन से इलाका है? शुभ लड़की इस इलाके में रहती है? सीरियसली? इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है मॉम? तुमने बताया कि तुम उसे अनाबिया फारिस की शादी में मिले थे, राइट? अनाबिया तो बहुत स्टेटस एंड सोशल कॉन्शियस है, तो वो इस तरह के मिडिल क्लास फैमिली को अपनी शादी में क्यों बुलाएगी? मॉम क्या हो गया आपको? कजिन है उसकी, खाला की बेटी है। ओह, सो नाउ आई अंडरस्टैंड। आमना का बैकग्राउंड भी इसी तरह का है, मिडिल क्लास फैमिली से आती है, और साउथ को तो उसने भकादा फंसाया है, तो ऑब्वियसली उसकी भांजी भी यही करेगी, है ना? प्लीज माही के बारे में ऐसे बात ना करें। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे किसके बारे में कैसी बात करना चाहिए? हाँ, मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ माहिर की बात कर रहा हूँ आपसे। बेटा ये बताओ कि लड़की के वालिद करते क्या? गवर्नमेंट ऑफिसर है। तुम हमारे अकलौते बेटे हो, रेहान डेवलपर्स के अकलौते मालिक। मैं तुम्हारी शादी इस शहर के सबसे बड़े घराने में कराऊंगी, ये मेरा फैसला है। ठीक है, फिर आप मेरा भी एक फैसला सुन लें। मैं शादी सिर्फ माहिर से करूंगा और किसी और से नहीं। अरे स्टॉप दिस चाइल्डलेस बिहेवियर। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी लेलें बनाए तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए। नहीं मुश्किल वफा, जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा।
नीलो, ये किस गहरी सोच में घूमो तुम? मम्मी आपने कुछ नोट किया है? हाँ सही कह रही हो तुम, नोट तो मैंने भी किया। ये सब्जी देखो ना जरा, कैसी बासी बासी है, पहले जैसी नहीं है, ताज़ा। अम्मी मैं सब्जी नोट करने की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर और क्या नोट करने की बात कर रही हो? आपने नोट किया कि भाई को मतलब जितना खुश होना चाहिए था अपना मनपसंद रिश्ता होने पे, उतने खुश वो लग नहीं रहे। अरे भाई तुम्हारा वहम है, ऐसी कोई बात नहीं है, खुश है वो बहुत। मैं उस दिन छत पे गई थी उनको बताने कि उनकी शादी माहिर से होने वाली है। मैंने सोचा था खुशी से नाचना शुरू हो जाएंगे, ये सुन के जरा भी एक्साइटमेंट नहीं दिखाई रही। तो क्या करता मेरा बच्चा? हाँ, अपनी छोटी बहन के सामने उछल कूद करता, नाचता गाता। बहुत सोबर है मेरा बच्चा, ऐसी हरकतें नहीं करेगा। वाकई आपको भाई के रवैये में जरा भी तब्दीली महसूस नहीं हुई? अजीब सी बात है। वैसे तो लोग कहते हैं कि बच्चों के बिन कहें माएँ सब कुछ समझ जाती हैं। एक बात बताएं, हम आपके सगे बच्चे ना, हमें कहीं से उठाया तो नहीं आपने? बताओ मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ कि नहीं? हाँ अरे बताएं, बिल्कुल बताएं, लेकिन इतनी जोर से क्यों बता रही हैं? अच्छा खैर, ये ड्रामे छोड़ो। मैं ये सोच रही हूँ कि आज हम दोनों ऐसा करते हैं, शॉपिंग के लिए चलते हैं। अरे साद के पास टाइम नहीं है ना, वो तो बहुत मसरूफ रहता है। और वैसे भी उसे क्या पता लड़कियों की क्या चॉइस होती है। हम दोनों चलते हैं शॉपिंग के लिए। आइडिया तो बिल्कुल सही है, अच्छा आइडिया, लेकिन इस जल्दी जल्दी के लिए ना आपको एक मदद करनी पड़ेगी मेरी। अरे भाई क्या मदद करूं? मैं जा रही हूँ आटा गूंदने, ये सारी सब्जियां प्लीज आप काट लीजिएगा, ठीक है? और सुने, जो मैंने कहा है ना उस पर गौर कीजिएगा। ठहर जाओ, बताती हूँ मैं तुम्हें। ये तो तुमने सैड लिख दिया। मेरा नाम साद है, साद डबल ए आता है बुद्धू। अच्छा अभी मैं तुझसे छोड़ो, वैसे तुम्हारा नाम सैड भी ठीक है। हर वक्त तो तुम सैड रहते हो और मैं हैप्पी। मिटाओ इसको, ऊपर रखो। नहीं ऊपर रखो। नहीं ये सही रख रहा है। ए आएगा। नहीं भाई ए रखो। अच्छा छोड़ो उसको, छोड़ो, इधर रखो। छोड़ो ना, इधर रखो। सही है? हाँ। कैसे बुलाऊंगा तुम्हें, कैसे निकालूंगा तुम्हें इस दिल से?
हाँ ठीक है बेटा, इधर रख दी। विनिश भाई, तुम दोनों में अभी तक सुलह हुई है या कोर्ट वॉर चल रही है? कैसे हो सकती है? ना वो अपने मौकफ से पीछे हटने वाला है और ना ही मैं। अभी भी देखो इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है मुझे। सुबह से कमरे से बाहर नहीं निकला, कुछ खाया भी नहीं। यार मैं चाहता हूँ एक बार तुम उस लड़की से और उसकी फैमिली से मिल लो। रेहान प्लीज, आप उसकी फेवर करना छोड़ दें। मैं इसी बात ने उसे स्पॉइल किया हुआ है एंड ही टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस। देखो विनिश, अरे मेरा इकलौता बेटा, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? फिर भी मैं कहता हूँ कि तुम उसकी फैमिली से एक बार मिलकर देख लो। हरगिज नहीं। अगर इस घर में कोई बहू आएगी तो हमारी ही तरह किसी आला और ऊंचे खानदान की। मैं तो जब ये मुलाजिम भी रखती हूँ ना तो मैं खानदान देख के रखती हूँ, और आप कह रहे हैं कि उस छोटे छोटे खानदान की लड़की से मैं अपनी बेटी की शादी करा दूं? इम्पॉसिबल। प्लीज मेरा मूड अब खराब ना करें। हाँ ओके, चाय पियो तुम। हाँ एक सेकंड। हाँ राशिद, क्या बात है साथ? कल बड़े खामोश नजर आ रहे हैं। सर में दर्द है बस। सब ठीक तो है ना? ऐसे पहले कभी नजर नहीं आए। ऐसी कोई बात नहीं है यार। सोच लो, एकदम चेंज जिंदगी में दो ही काम होने से आता है, एक शादी हो जाए, दूसरा मोहब्बत। अलबत्ता पहला तो ऑप्शन नहीं, दूसरा। फूल ना बोलता रहा यार, बहुत बोलता था। भाई मैं तो पूछ रहा था बस कि हुआ क्या है? कुछ नहीं हुआ यार, चाय मंगवा दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। नहीं यार ये क्यों नहीं चल रहा? जमशेद, प्रिंटर देखो यार। मैं सिर्फ माहिर से शादी करूंगा, और अगर आप दोनों प्रपोजल लेके ना गए, I'm gonna marry her in court. What rubbish! पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। What? साथ से मंगनी? ऐसे कैसे हो सकता है मामा? यस, राफिया ने तो यही कहा है। काफी परेशान थी वो। मगर यूं अचानक बैठे बैठाए? अरे भाई, बचपन की कोई बात थी, उसी को बुनियाद बनाकर रिश्ता हो गया। मुझे तो अजहर की नीयत पर पहले ही शक था। कई मर्तबा मैंने राफिया से जिक्र भी किया, लेकिन आई डोंट नो वो किस भूल में थी। कहती थी मेरे जीते जी ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हो गया ना। और सुनो, अरीब ने प्रपोज किया माहिर को। हाँ, इसीलिए तो मैं शॉक्ड हूँ। What's wrong with you guys? ये क्या खिचड़ी बना रखी है तुम बच्चों ने? अरे अरीब की मामा कभी भी इस रिश्ते से राजी नहीं होगी, और ना ही माहिर के बाबा। उन दोनों को एक दूसरे की क्लास ही समझ में नहीं आती। तुम प्लीज अरीब को समझाओ, टाइम वेस्ट ना करे। मार्क माय वर्ड्स, माहिर की शादी साथ से ही होनी है। मैं आती हूँ। हेलो, क्या पसंद है तुम्हारी, पूछ सकता हूँ? अनाबिया की शादी को तुम मिले थे ना? अरे प्रपोज किया उसने मुझे, शादी करना चाहती हूँ। जब मैं भी उससे मिली थी तो मुझे भी अच्छा लगा था। तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे
जाए। हाँ मैं ठीक हूँ। मुझे बताओ माहिर से बात हुई? उसने कुछ वक्त मांगा था। आई वाज होपिंग अब तक जवाब आ जाएगा। कैसे कहेगी? उसके फादर ने कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। क्या मतलब? अरे मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्या? वो खाला का फोन आया था मामा के पास। माहिर की बात पक्की हो गई है उसकी कजिन के साथ। व्हाट? मेरा ख्याल है कि अरीब को हमें पहले एतमाद में लेना चाहिए। नहीं तुम मुझ पे छोड़ दो। आई थिंक इसकी मॉम डैड मुझे आप दोनों से बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बेटा इस वक्त हम बहुत जरूरी हाई टी पे जा रहे हैं, तुम शाम में बात करना। मुझे अभी बात करनी है। ये क्या तरीका है? व्हाट, पागल हो गए हो? सॉरी। आप और डैड कल दोनों माहिर के घर जा रहे हैं। मैं उसे भी फोन करके बता रहा हूँ। व्हाट नॉनसेंस, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ मुझे नाबिया का फोन आया। उसके पेरेंट्स उसकी शादी करा रहे हैं। उसकी एंगेजमेंट हो रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरी तरफ से मुबारकबाद कहना उसको जरूर। आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा? प्यार करता हूँ मैं उससे। उसकी शादी किसी और से नहीं हो सकती है। असलम मेरा फोन लेकर आओ। आप दोनों अभी जा रहे हैं उसके घर। अरे ये क्या पागलपन है? पागलपन नहीं है डैड, मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। मोहब्बत? तुम हमसे एक मजाक कर रहे हो क्या? बेटा 2 दिन में मोहब्बत नहीं होती। अपने आप को 2-4 रोज दो, उतर जाओ। ये मोहब्बत मेरी खत्म हो या ना हो, लेकिन मेरा ख्याल है आप दोनों चाहते हैं कि मैं खत्म हो जाऊं। इनफ इज इनफ। क्या हो गया तुम्हें? एक लड़की के लिए पागल हो गया? तुम्हें हमारा कोई लिहाज नहीं? मुझे नजर आ रहा है कि आप दोनों को मेरा भी कितना लिहाज है। मेरा प्यार आप दोनों के लिए एक मजाक है। 2-4 रोज बाद ना तुम्हें यही मोहब्बत मजाक लगेगी। वी गेटिंग वेरी लेट। एक सेकेंड, आप दोनों जाना है तो जाएं। देखिए मेरा एक फैसला अभी सुन लें। मैं सिर्फ माहिर से शादी करूंगा और अगर आप दोनों प्रपोजल लेके ना गए, I'm gonna marry her in court। What rubbish! पागल हो गए हो, पागल हो गए हो। चलो वी गेटिंग वेरी लेट। क्या हो गया तुम्हें अरीब? कैसी बातें कर रहे हो? तुम अगर अपने पेरेंट्स के बगैर आओगे तो मेरे बाबा कभी नहीं मानेंगे रिश्ते के लिए। हाँ तुम बताओ क्या करूं? क्या सोल्यूशन है तुम्हारे पास इस प्रॉब्लम का? माहिर जब से मैं तुम्हारी एंगेजमेंट के बारे में सुना, मैं एक सेकंड भी सुकून से नहीं बैठा हूं। तो मैं कौन से सुकून में हूँ? लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मैंने कोई मतलब नहीं समझना यार। तुम अगर साथ के साथ खुश हो तो मैं पीछे हट जाता हूं। मैं खुश नहीं हूं। इनकार कर दिया है मैंने। कितनी अजीब बात है। तुम दोनों एक दूसरे से शादी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी तुम्हारे पेरेंट्स ने बात पक्की कर दी है। हमारे जैसे घरानों में ऐसे ही होता है। माँ बाप खुद रिश्ते तय कर देते हैं। और तुम्हारे मॉम डैड भी तो चाहते हैं ना कि तुम्हारी शादी उनकी मर्जी से हो। लेकिन मैं करूंगा तो नहीं ना। मैं अपनी जिंदगी को लेकर और दिल को लेकर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। और अगर तुम्हारे मॉम डैड नहीं माने तो? नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इतनी बड़ी बात कितनी आसानी से कह दी तुमने। तुम्हें अंदाजा भी है क्या कह रहे हो? क्यों? मोहब्बत नहीं करती मुझसे? अपनी खुशी के लिए मैं अपने माँ बाप को दुख नहीं दे सकती। वो कौन सा हमारी खुशी का ख्याल कर रहे हैं? माँ बाप से ज्यादा औलाद की खुशियों के बारे में कोई नहीं सोचता। मैं नहीं मानता इस बकवास को। उनको सिर्फ अपनी ईगो सेटिस्फाई करनी है और ये फैमिली बैकग्राउंड के पीछे रिश्ते कर रहे हैं। लेकिन एक बात मेरी तुम कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हूं।
लेकिन अगर मुझे मोहब्बत और इज्जत में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ा तो मैं इज्जत का ही करूंगी। क्योंकि मुझे दागदार मोहब्बत नहीं चाहिए। लेकिन माही कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। ये ले भाई आपकी गर्मा गर्म कॉफी। भाई गर्मा गर्म कॉफी। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? प्यारा है ना? क्या जरूरत थी नया मग लेने की? अरे तोहफे जरूरत के तहत थोड़ी मोहब्बत में दिए जाते हैं। और ऐसा बिल्कुल सेम कप ना मैंने माहिर के लिए भी बनवाया है, लेकिन आपके नाम का है। चलें कॉफी पिए, ठंडी हो रही है। कॉफी नहीं पीता मैं। हाँ। अरे ये कब से हो गया कॉफी नहीं पीता? सही नहीं है क्या? सही तो है। बिल्कुल ठीक है। तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने के लिए एमकेएम कायद को वापस लाने और तमाम धड़ों को इकट्ठा करने की कोशिश हो रही है। एमकेएम के लोगों ने हमेशा खदशात का इजहार किया, ऐसा ना हो दानी को वापस लेकर आ जाएं। इनको वोट बैंक के लिए नहीं बल्कि खौफ का माहौल पैदा करने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। कामरान टेस्टोरी को लाया गया तो एमकेएम वालों को भी झटका लगा था। अरे ऐसे क्यों खड़ी हो? आओ बैठो। मुल्क में हुकूमत के सिवा हर कोई परेशान है। लोग पूछ रहे हैं क्या हम अपना कारोबार बैरून मुल्क ले जाएं? हमारे मुआशियात डॉक्टर इशफाक हसन क्या बात है? बंद हो रही हैं, कुछ कहना है? 5% महंगाई बढ़ रही है। रजा बाकिर और हफीज शेख हमारी मैशत के लिए कोई बात करनी है? दोनों दोबारा आए तो मैशत का जनाजा निकल जाएगा। इमरान खान को काबीना के कुछ लोगों ने IMF जाने पर कायल किया। बोलो मेरा बेटा क्या बात है? सोच क्या रही हो? बोलो ना। हम बुरा तो नहीं मनाएंगे। इससे पहले कभी बुरा मनाया तेरी बात का मेरा बच्चा? बोल ना। बाबा मुझे लगता है मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। तो ठीक है। कोई इतना बड़ा मसला भी नहीं है। अभी तो खाली मंगनी की है ना, वो कौन सा कल तुम्हें ब्याह के लेके जा रहे हैं। शादी आगे कर लेंगे थोड़ी सी, जब तक तुम नहीं तैयार हो जाती, तुम्हें नहीं लगता कि अब शादी हो जानी चाहिए, तब तक नहीं करेंगे भाई, हमारी मर्जी। देखो बेटा, एक बात याद रखो अच्छी तरह, ये शादी या कोई भी रस्म, माइयों, मेहंदी, उपटन, जो भी तुम चाहोगे और जैसे तुम चाहोगे वैसे करूंगा इंशाल्लाह। एक ही तो बेटी है मेरी, उसी की खुशी पूरी ना करूं तो फिर बहरहाल जैसा तुम चाहती हो वैसे का वैसा ही होगा। तुमने इस रिश्ते के लिए हाँ करके जो मेरा मान रखा है ना मेरा बेटा, तुम्हारा बाप भी तुम्हारा मान टूटने नहीं देगा। मान रखा है? हाँ मेरा बेटा, बाप और बेटी के बीच जो रिश्ता है, जो सबसे मजबूत रिश्ता है, मान का ही तो होता है। एक दूसरे से छोटी छोटी उम्मीदें ही तो होती हैं, और क्या होता है।
मेरे हर फैसले में, मेरी हर बात में, मेरी जिंदगी के हर लम्हे में मेरी बेटी ने मेरा मान रखा है। मुझे आदत हो गई है इस मान की। जिस दिन ये मान टूटा, समझो तुम्हारे बाप की सांस की डोर भी टूट जाएगी बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं पापा, ऐसे नहीं करते। मेरी जान, फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। मैं जरा नमाज पढ़ लूं, ठीक है? माहिर, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। बात की अपने पापा से? क्या मतलब है? क्या वो ही बोलते रहे, तुमने कुछ नहीं कहा? क्या कहते? नहीं समझ आया कुछ। ये क्यों नहीं कहती कि उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गई तो? उनकी मोहब्बत के सामने मेरी मोहब्बत गूंगी हो गई। मैं क्या कहूँ मैं उनसे? कह रहे थे इतना मान है मुझ पर। कोशिश की मैंने बात करने की, लेकिन कहीं और ही बात चली गई। अब उसके बाद क्या बोलती कि बस आपको जिस बेटी पे इतना मान है वो आपके डिसीजन से खुशी नहीं है। तो क्या माहिर, इस मान के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लोगी तुम? यही सोचा है तुमने? समझा ही सकती थी तुम्हें। मर्जी तुम्हारी। क्या करूं? या अल्लाह, मैं नहीं जानती कि सही क्या है और गलत क्या है, लेकिन अगर तूने मेरे दिल में अरीब की मोहब्बत डाली तो मेरे नसीब में उसका साथ भी लिख दे। मेरे मालिक, हम बेबस और मजबूर हैं, लेकिन तेरे लिए कुछ मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। हम तेरे कुन के मुंतजर हैं, हमारे लिए आसानी फरमा और मेरे हक में जो बेहतर है उसे बेहतरीन करके अता फरमा। है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए, तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरी ले पलाए, तेरे सदके उतारे। है तमन्ना हमें तुम्हें अपना बनाए, नहीं मुश्किल वफा जरा देखो यहाँ, तेरी आंखों में बसता है मेरा जहां। कभी सुन तो जरा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा। मुझे फोर्स भी तो कर सकते थे, कह सकते थे कि घर साथ चलो, हक है तुम्हारा। सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। मैं अरीब अपने पेरेंट्स को मनाने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन आप ज़्यादा उम्मीद ना लगाएं। अगर उन्हें मना कर दिया खामखा तकलीफ होगी। बात तुम्हारी ठीक है, लेकिन दुआएं भी तो तकदीर बदल देती है ना, और मैं दिल से दुआ कर रही हूँ कि वो लोग मान जाएं। बाबा तो तुम्हारे इतने खुश है ना तुम्हारे रिश्ते से, साथ के साथ। अभी से डायरी ढूंढ रहे थे कि लिस्ट बना लूँ, फ़ोन कर लूँ। इतनी मुश्किल से मैंने भेजा है दफ्तर। जाएं भाई। दुआ तो मैं भी कर रही हूँ, बस जो भी हो मेरे हाथ में बेहतर हो। इंशाल्लाह।
तुम समझाते क्यों नहीं उसको? Put some sense into him. हमारा बेटा कल रात घर से बाहर रहा है। वो जितनी भी इमोशनल ब्लैकमेलिंग करता रहा हो, लेकिन उसने रात कभी घर से बाहर नहीं गुजारी। तुम तो शायद सुकून से सो गई होगी, लेकिन मुझे पूरी रात नींद नहीं आई और मैं यही सोचता रहा कि कहीं वो इंतहाई कदम ना उठा ले। अगर वो ऐसा करता है तो हमारा ये स्टेटस, ये क्लास, ये मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे। मैं तो तुमसे यही कहूंगा कि वही करो जो मैं कह रहा हूं। ठीक है, ठीक है, आप कहते तो कल हम चलते उनके घर। But then the final decision will be mine. तुम अकेली जाओगी? Yes? सर अरीफ साहब आ गए। उन्हें मेरे पास भेजो। ठीक है सर। बुलाया आपने डैड? हाँ बेटा, बैठो। देखो बेटा, मैं ये नहीं पूछूंगा कि रात तुमने कहाँ गुजारी, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आइंदा ऐसी हरकत मत करना। पूछेंगे तो आप तब ना, अगर आपको मेरी कोई फिक्र हो। देखा तुमने, देखा इसका बिहेवियर? सिर्फ उस मटेरियलिस्टिक लड़की के चक्कर में। वो चीप और मटेरियलिस्टिक नहीं है, मैं उससे प्यार करता हूं। इस बहस को खत्म करो। कल 4 बजे का टाइम दे दो। तुम अपनी मॉम के साथ उनके घर जा रहे हो। सीरियस? यस। थैंक यू डैड, लव यू। मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ